जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप अनेकों बार अपने घर में पूजा करते हो, पाठ करते हो और नित्य प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। जब पंडित जी पूजा कराने आते हैं, चाहे स्वयं करो या ब्राह्मण के द्वारा कराओ, तो एक घर में कलश स्थापना की जाती है, यानी कि जल की, हमारे वाटर की उपस्थिति की जाती है। और कलश के रूप में कोई छोटा कलश, कोई बड़ा कलश अवश्य रखता है। तो क्यों रखते हैं इस कलश को, क्या प्रमाण है इस कलश का, और क्या फल होता है इस कलश के द्वारा, और न रखने पर हमें क्या हानि हो सकती है कलश के रखने की। इन तीनों चीज़ों का मैं आज आपको एक सुखद और श्रेष्ठ आपको विधान बता रहा हूँ। वरुण देव, प्रथम तो मैं हमेशा जो आपको कहता हूँ कि प्रकृति यानी नेचर का हमेशा सम्मान करना है। और नेचर में भी जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं वो साक्षात भगवान का रूप है। एक भगवान जिनको हम कल्पना करते हैं, दूसरे भगवान जिनके आधार पर हम जिंदे हैं। दोनों भगवान की जब पूजा का संयोग होता है, एक हृदय में आस्था प्रगाढ़ होती है। लेकिन कलश में यद्यपि मंत्रों के आधार पर कि कलशस्ते मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले चैव स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृ गणा स्मृत कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगस्य सहिता सर्वे कलशस्तु समाश्रिता। इन मंत्रों का अर्थ होता है कि कलश में ब्रह्मा विष्णु और तीनों देवताओं का वास है। ये हमारा पौराणिक और वैदिक और मंत्र शास्त्र कह रहा है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कुक्षौ तु सागरा सप्ताह, ये संपूर्ण 7 सागर उस कलश में रहते हैं। सप्तदीप वसुंधरा, 7 दीपों की पृथ्वी का जो पर्व है, तीर्थ है, वो भी उसमें आता है। और अंत में क्या कहा है कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बारे में शीघ्र मैं आपको एक अनुसंधानात्मक कुछ चीज दिव्य ज्ञान की चर्चा करने वाला हूँ। उन चारों वेदों का भी कलश में निवास है। उस कारण से हमारी पूजा का महत्व अनंत गुना होता है। ये हमारा पौराणिक और वेद शास्त्र कहता है। एक हमारा जो कर्म शास्त्र है, जो कि कर्म के आधार पर पूरी दुनिया चलती है, वहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव एक रहस्य की बहुत छोटा सा उदाहरण देते थे कि जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में, जीवात्मा कौन है, आप और हम जो जन्म लिया है। परमात्मा कौन है, जो कि हमें जीव को उत्पन्न करता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा भगवान का ही अंश है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमें बनाने वाले पिता परमात्मा हैं। जब परमात्मा जीवात्मा को धरती पर मनुष्य के रूप में भेजते हैं, तो जब वो गर्भ अवस्था में होता है, नाना प्रकार की उसकी यातनाएं जब प्राप्त होती हैं कि जन्म और मृत्यु का कष्ट बड़ा भारी है। ये हमारा कर्मशास्त्र और प्राण विज्ञान बड़ा इसका स्पष्टीकरण करता है। समय आने पर वो भी हम आपको बताएंगे। केवल प्रसंग के अनुसार यही बता रहे हैं कि जिस समय जीवात्मा गर्भ अवस्था में होता है, वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। इन हर कामों के लिए वो प्रभु के लिए प्रार्थना करता है, परमात्मा मुझे इस नरक से तुम बाहर करो, मैं आपकी पूजा करूँगा, मैं आपका ध्यान रखूँगा, सत्कर्म करूँगा, आपका नाम स्मरण करूँगा। नाना प्रकार के वो भगवान को वचन देता है। प्रभु कहते हैं, भाई जीवात्मा, मैंने अनेकों जो जीवात्माओं को भेजते हैं, उसमें कुछ तो मेरा अनुसंधान करते हैं, अर्थात वैदिक मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग वैदिक मार्गों को भूल जाते हैं। तो तुम किसी की गारंटी तो दिलाओ कि हाँ, तुम्हें मैं गारंटर हूँ जिससे तुम्हारा काम हो। क्यों, बिना गारंटर को कोई काम होता नहीं। बैंक में आप पैसे लेने जाएंगे तो भी गारंटर हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो भी गारंटी, हर चीज़ में गारंटी चलती है। वहाँ पर जीवात्मा वरुण यानी जल की प्रार्थना करता है, उसके पास इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है। तो वरुण देव उन्हें साक्षी देते हैं कि हे भगवान, इस जीवात्मा को तुम अवसर दो,
मैं अवश्य इसका साक्षी बन करके और इन्हें याद दिलाता रहूँगा कि तुम पुण्य कर्म करो। तो जल रखने के दो उद्देश्य हो गए। प्रथम उद्देश्य कि वो जब जल रखते हैं तो मंत्र भी वही है कि परमात्मा के सामने और हमें साक्षी प्रदान करें कि प्रभु हमने कुछ अच्छा कर्म किया है। दूसरा ये भी है कि जल देख के हमें परमात्मा के दिए हुए वचन याद आ जाते हैं। आपने देखा हुआ कोई अचानक समुद्र या बड़ी बाढ़ को देखता, अरे राम राम कितना जल है। और स्नान जब करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ व्यक्ति भगवान का नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अथवा अन्य कोई भी भगवान का नाम लेता है। जब गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो गंगा में डुबकी लगाते कितने जोर जोर से राम राम बोलते हैं लोग। आपने एक बार अनेक बार देखा होगा। वरुण देव उन्हें याद दिलाता है, अरे जीवात्मा आप मेरे पास आयो, अब तो भगवान का नाम ले लो, मैंने तुम्हारी गारंटी दी है और बिना गारंटी के तुम दुनिया में नहीं आ सकते थे। अर्थात आज के मेरे इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि जब हम कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करें तो जल को साक्षी रखें, कलश को वरुण को साक्षी रखें। जब आपके घर में भगवान रहते हैं यानी मंदिर बना हुआ है, तो पहले भी मैंने आपको अनेक उदाहरणों में बताया है कि भगवान के मंदिर में 24 घंटे पानी का लोटा छोटा सा तांबे का या चांदी का होना चाहिए। उसका क्रम क्या है कि आज आपने पूजा की, कल के लोटे जो जल से भरा हुआ है उसको आपने पवित्र स्थान पर या कोई अपने फुलवाड़ी में या गार्डन में आपने डाल दिया, मांजा धोया पात्र, दोबारा पानी भरा और उसको ढक दिया। अगले दिन फिर वही प्रतिक्रिया कि नया पानी भरना है और पुराने को आपको किसी पवित्र स्थान पर डालना है। इससे आपके जीवन में और आपके घर में पूरे परिवार में जो सत्कर्म हो रहे हैं, किसी ने दान किया, किसी ने पूजा की, किसी ने पाठ किया, किसी ने भगवान का स्मरण किया, उन समस्त शुभ कर्मों के साक्षी मेरे वरुण देव हैं। ऐसे वरुण देव को और कलश की पूजा पाठ में अनिवार्यता दी गई है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। आज की वीडियो में आपको आशीर्वाद और वरुण देव की कृपा आप पर बनी रहे, मंगल कार्य होते रहें, घर में हर खुशियों के बाहर आए, इसी आशीर्वाद के साथ आज के वीडियो का ज्ञान आपको दिया गया। जय श्री राधे एवं जय श्री कृष्ण।